हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल हमारा इंडिपेंडेंस डे है और इंडिपेंडेंस डे के इस शुभ मौके पर मेरे देश के सभी लोगों को मैं इस स्वातंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और इस शुभ अवसर पर इंडिपेंडेंस डे के मौके पर हम इंडिपेंडेंस फ्रीडम तो अचीव हो चुका, लेकिन हमें फाइनेंशियली भी फ्री होना है। जब तक हम फाइनेंशियली फ्री नहीं होते, हमारे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं मिलता। तो आज का टॉपिक बहुत ही पावरफुल टॉपिक है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बाय सेविंग्स। कैसे हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर सकते हैं हमारे सेविंग्स से। आज इस टॉपिक में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कैसे आप पैसे को सेव करें, डिफरेंट वेज में सेव कर कर फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी शुरुआत कर सकें। फाइनेंशियल फ्रीडम यानी आपके माइंड में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपके माइंड में एक सेविंग गोल होना चाहिए। सेविंग गोल जब तक आपके माइंड में नहीं होता, हम सेविंग नहीं कर सकते, क्योंकि जो कुछ भी हम बाहर की दुनिया में क्रिएट करना चाहते हैं, सबसे पहले हमारे अंदर की दुनिया में उसे क्रिएट यानी हमारे माइंड में उसे क्रिएट करना होगा। सो टू अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट इन आवर माइंड ए सेविंग्स गोल। क्यों करना चाहिए हमें सेविंग? जब तक हम सेविंग नहीं कर सकते, हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और जब तक कोई चीज़ हम इन्वेस्ट नहीं करते, हम कोई एसेट्स को बाई नहीं कर सकते। हम हमारे सेविंग के बाद उस सेविंग को राइट जगह पर इन्वेस्ट करेंगे तो उस इन्वेस्टमेंट से हम एसेट्स को बाई करेंगे। और एसेट्स ही वो चीज़ है जो पैसे बनाता है, मनी को हमारे पॉकेट तक लाकर डालता है। तो इसीलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स क्रिएट करने होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं अक्सर इस रूल के बारे में बात करता हूँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है वो 50-30-20। यानी जैसा कि आपकी इनकम सैलरी आती है, उसका 50% आपके नीड्स के लिए यूज़ करना। नीड्स यानी आपका हाउस रेंट हुआ, बिल्स हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वाटर बिल, बच्चों के फीस एक्सेट्रा। फिर 30% आता है आपके वांट यानी आपकी ख्वाहिश, आपकी ख्वाहिशात के लिए 30%। यानी आप कोई वेकेशन जाना चाहते, आप कोई पार्टी मनाना चाहते, आप कोई अच्छा सा मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाह रहे हैं, ये आता है वांट्स में। 50-30 वांट्स के लिए और बचा हुआ 20 सेविंग के लिए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती, एक बहुत बड़ा मिस्टेक हम करते हैं कि हम जैसे ही इनकम आती है, पहले हम एक्सपेंसेस को निकालते हैं। इनकम आते ही 80% यानी 50-30, 80% एक्सपेंसेस के लिए, 20% हम सेविंग्स के लिए रखना चाहते हैं। लेकिन हमारे खर्चे एक्सपेंडिचर इतने बढ़ते जाते हैं कि हमें कुछ सेव करने का मौका ही नहीं मिलता। एक तरफ तो इन्फ्लेशन की तरफ की मार हमें पड़ती है, डिफरेंट टैक्सेस हमें देने पड़ते हैं। तो इसके लिए इस फार्मूले को थोड़ा चेंज करना होगा आपको। जैसा ही आपकी इनकम आती है, पहले सेविंग के लिए 20% निकालना होगा। चाहे तो आप एक सेपरेट अकाउंट खोलिए, ताकि जैसा इनकम आपके अकाउंट में आते 20% वो स्वीप होके आपके दूसरे अकाउंट यानी सेविंग अकाउंट में चले जाना चाहिए। तो ये है पहला रूल, 50-30-20। यानी इनकम में से पहले आपको सेव करना होगा और उसके बाद जो भी बचा है उससे आपके खर्चे पूरे करने होंगे। वो आपके नीड्स हो सकते हैं या आपके वांट हो सकते हैं। इसके बाद दूसरा आता है इमरजेंसी फंड। ज़रूर इमरजेंसी फंड सेव करिए, जमा करिए। इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? मिनिमम 6 मंथ्स की आपकी सैलरी या 6 मंथ्स की आपकी इनकम। फॉर एग्जांपल, आपकी सैलरी या इनकम 30,000 है, 30,000 इंटू 6 यानी 1,60,000 लिक्विड कैश हमेशा होना चाहिए इमरजेंसी फंड।
उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस आप जो है आपके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंड है, यानी आप अर्निंग मेंबर हो तो आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर होनी चाहिए। और जितने भी आपके डिपेंडेंट्स हैं आपके साथ साथ आपके डिपेंडेंट्स के हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। अगर आप कोई ऐसी कंपनी में करते हो जहाँ पर ESI है कोई बात नहीं, अगर ESI नहीं है रिएम्बर्समेंट मिलता है तो ठीक है, वो भी नहीं है तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेनी चाहिए। वरना आजकल कोई बीमार पड़ता है, एडमिट होता है हॉस्पिटल में, तो जितने भी आपकी सेविंग इन्वेस्टमेंट पूरी खाली हो जाती है। ये करने के बाद अब आता है, मैं आपको अब वो चीज़ें बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। हाउ वी कैन सेव, वेयर वी कैन सेव मनी, कहाँ कहाँ हम बचत कर सकते हैं। सबसे पहले हम उस जगह पर बचत करके नॉट ओनली पैसे को सेव कर सकते हैं, हमारी हेल्थ को भी बेहतर बना सकते हैं। वो है घर का खाना, होम फूड। आजकल इतनी आदत हो गई लोगों को, दोपहर का लंच हुआ, डिनर हुआ, बस ऐप्स इतने आसान हो गए, जोमेटो से मंगा लिया, कभी स्विगी से मंगा लिया। उससे एक तो महंगा पड़ता है फूड, दूसरा अनहेल्थी फूड रहता है। जितना हम घर में बनाएंगे तो हेल्थी फूड हमको मिलेगा और पैसे भी हमारे सेव होंगे। सेकंड पॉइंट, ऑनलाइन शॉपिंग कम से कम करिए। ओनली जब ज़रूरत है जब भी आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी होगी। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पर आप रोज़ाना देखते हैं कुछ ना कुछ वो ऑफर्स बताते हैं, सेल में जैसा कि अब इंडिपेंडेंट डे का सेल बताकर वो डिस्काउंट सेल बताते हैं और इससे आप इमोशनल हो जाते हैं। ज़रूरत नहीं है तो भी आप शॉपिंग करते हैं, तो इससे बचिए। थर्ड आता है अब कैंसल ऑल अनयूज सब्सक्रिप्शन। कई ऐसे सब्सक्रिप्शन लगाते हैं फ्री डिलीवरी के, फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन का सब्सक्रिप्शन, लेकिन वो यूज़ ही नहीं हो रहा। तो देखिए, ऐसा ढूंढिए आप कौन से सब्सक्रिप्शन ले चुके जो आप यूज़ नहीं कर रहे, उसे कैंसिल कर दीजिए। तीसरा आता है पर्सनल केयर। लोग जो है बाहर जाकर, यानी जैसा कि हेयर कटिंग सैलून्स होते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल, शेविंग। आप उठते ही सुबह सेल्फ शेव कर सकते हैं, कौन सा बड़ा काम है उसके अंदर। आसानी से अपनी शेविंग आप कर सकते हैं, उससे आप बहुत सा पैसा सेव कर सकते हैं। लेकिन आजकल मैंने कई नौजवानों को देखा है वो शेविंग के लिए भी हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं, बार्बर के पास जाते हैं, हजाम के पास, यानी सैलून में जाकर शेविंग कराते हैं। अगर वो खुद अपना सेल्फ शेविंग करेंगे तो महीने में आराम से 1,500-2 हज़ार रुपये वो सेव कर सकेंगे। इसी तरह लेडीज़ भी मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर्स को जाते हैं, वो खुद अपना मेकअप खुद कर सकते हैं, उससे भी कई पैसे आप सेव कर सकते हैं। मैंने कनाडा में देखा, यहाँ तो हेयर कट आपको 100, 150, 200 में हेयर कटिंग हो जाती है, लेकिन कनाडा में जब आप हेयर कटिंग करने के जाते हो तो मिनिमम $20 आपको देने पड़ते हो। $20 यानी अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 1,200 रुपये हो जाते। एक बार आप महीने में एक बार तो जाएंगे कटिंग के लिए, 1,200 इंटू 12 मंथ्स मीन्स ईयरली 15,000 रुपीज़ आपके हेयर कट के लिए चाहिए। तो मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा, वो जाते हैं हेयर कट मशीन ला लेते हैं, जो ज़्यादा नहीं बहुत सस्ते ही मिलता है, $30-40 में मिल जाती है। वन टाइम का इन्वेस्टमेंट होता हो और वो एक दूसरे के हेयर कट कर लेते हैं। देखिए ऐसा करने से कितना पैसा सेव होगा, यानी ईयरली 15,000 आप बचा रहे हो। फिर आता है नेक्स्ट, यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आजकल इतनी आदत हो गई, हर एक के फ़ोन में ऐप है ओला उबर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेहदीपट्टनम जा रहे हैं सेकंडराबाद से, जाकर आने के लिए आपको कम से कम 500 रुपीज़ हो जाते हैं उबर या ओला में, जाने 250 आने 250। उसकी जगह पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट आजकल इतनी सहूलत है। आरटीसी, तेलंगाना स्टेट आरटीसी एक टिकट देगा, 24 आवर्स की टिकट, 100 रुपीज़
पर 24 आवर्स की टिकट दे रहा है आपको। यानी आज अगर आप टिकट लेंगे तो नेक्स्ट 24 आवर्स तक अनलिमिटेड कहाँ पर भी जा सकते हैं, और मेट्रो एसी बसेस भी यूज़ कर सकते हैं आप। और एक भी सहूलत है, 6 आवर्स के लिए 50 रुपीज़ का टिकट है, और अगर आप सीनियर सिटीज़न है तो 24 आवर्स के लिए 10 रुपीज़ का डिस्काउंट, 90 रुपीज़। तो आप मेहदीपट्टनम जान के आने के लिए 500 रुपीज़ की जगह 50 रुपये में आप जाकर आ सकते हैं आरटीसी में, यानी मेट्रो डिलक्स बस भी यूज़ कर सकते हैं आप। उस तरीक़े से आप पैसे। नेक्स्ट आता है 6th पॉइंट, आप मेडिसिन्स लेते हैं मेडिकल से मेडिसिन्स लेते हैं तो वो तो सिप्ला के ब्रांडेड जितने भी है, डॉक्टर रेड्डीज लैब वगैरह के मेडिसिन्स आपको दे देगा। उसी जगह पे आप जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स को जाओगे तो काफ़ी पैसा बचा सकते हैं। लेकिन लोगों में एक गलतफहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये मेडिसिन सही है, यानी फार्मूला, मेडिसिन का फार्मूला सेम रहता है, मेडिसिन में सेम उतना ही पावर रहता है, लेकिन सिर्फ कंपनी बदल जाती है, लेकिन पैसा भी आपको बहुत सारा पैसा सेव होता है। तो उस तरीके से आप जेनेरिक में जाकर पैसा वहाँ पर भी बचा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है शॉपिंग के लिए अक्सर डीमार्ट जाते होंगे। डीमार्ट में फॉर एग्जांपल आप सॉल्ट लेना चाह रहे हैं, नमक लेना चाह रहे हैं, वहाँ रिलायंस का भी नमक होगा, टाटा नमक होगा। आप अगर रिलायंस का नमक परचेस करोगे तो वहाँ भी कुछ पैसे बचाओगे, क्योंकि टाटा नमक से चीप रिलायंस नमक होता है। ठीक उसी तरह स्वीट में हल्दीराम की स्वीट अगर लेंगे आप, सोन पापड़ी भी लो, वही अगर जो अनब्रांडेड है, जिसका ब्रांड अभी नई कंपनी है, उसकी अगर वही सोन पापड़ी आप लोगे वही क्वांटिटी की, आपको रेट में बहुत सारा फ़र्क हो जाएगा, आपको सस्ते में मिलेगी। उसी तरह सोडा, आप भाई बाहर से कहीं सोडा लेते हैं 20 रुपीज़ में आता है, वही आप डीमार्ट में जीवो नाम का एक सोडा है, वो हाफ लीटर 11 रुपीज़, यानी आधे रेट में आपको वहाँ पर बहुत सारी सेविंग हो जाती है आपकी खाली सोडे पर। अमेज़ॉन में कई चीज़ों की आप शॉपिंग करते हैं। अमेज़ॉन का एक सोलिमो ब्रांड, जिसके प्रोडक्ट बहुत कम दाम में होते हैं, चीप होते हैं, यानी कंप्यूटर के कोई पार्ट्स, यानी कीबोर्ड हुआ, आपका माउस हुआ, या कई हाउस होल्ड आर्टिकल्स, आप सोलिमो ब्रांड के लो, बहुत पैसे आपके सेव होंगे। एनीथिंग यू कैन शेयर देयर ऑल्सो यू कैन सेव मनी। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना पैंट शर्ट तो शेयर नहीं कर सकते, लेकिन एक बुक पढ़ने के शौकीन है, बुक पढ़ते हो, तो आप दो लोग मिलकर शेयर कर सकते हैं। आप दोनों मिलकर बाइक करो, आप भी उससे पढ़िए, उसके बाद दूसरे को दीजिए, दूसरा पढ़कर फिर आपको देगा। या आपके पास घर है, एक एडिशनल रूम है, सेपरेट है, रेंट पर दे सकते हैं। उस तरह से भी आप पैसे आपको आने लगेंगे, वो एक सेविंग हो जाती है। उस पैसे से आप शायद आपके कुछ बिल्स बन सकते हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, आप फ़ोन, कंप्यूटर, बाइक या कार, आप अच्छी कंडीशन की सेकंड हैंड बाइक करके बहुत सारा पैसा, ढेर सारा पैसा बचा सकते हैं। क्योंकि ये आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स या बाइक या कार, जैसे ही शोरूम से उतरते हैं उसका आधा प्राइस कम हो जाता है। एक बार गाड़ी शोरूम से उतरी, उसका प्राइस डाउन। तो वहाँ पर आप किस बंदा वो चीज़ को यूज़ कर रहा है, अच्छे डॉक्टर्स के पास अच्छे बाइक कार्स होते हैं, वो बहुत ही देख समझ कर और कम माइलेज यूज़ करते हैं। ऐसे कार्स, बाइक या कोई अच्छे हैंड में यूज़ करा फ़ोन, आप सेकंड हैंड जाकर उस तरह से भी पैसे बचा सकते हैं। अब क्रेडिट कार्ड में कैसा सेव कर सकते हैं? आपका सिबिल स्कोर नहीं है, आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है, तो आपको क्रेडिट हिस्ट्री नहीं रहे तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता। तो वहाँ पर एक काम कर सकते हैं, एफडी बैक क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। आप कुछ पैसे को फिक्स डिपॉजिट करिए, एफडी करिए, उसके बैकअप पे एफडी बैक क्रेडिट कार्ड मिलता है। वो क्रेडिट कार्ड लेने से एक तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनती है, दूसरा आपका जो अमाउंट एफडी किया वो अमाउंट भी इंक्रीज होता है।
तीसरा, आपको 30 to 45 डेज इंटरेस्ट फ्री पैसा मिल जाता है, लोन। और जिस कंपनी के आप कार्ड लेते हैं उसके पॉइंट्स भी मिलते हैं जो आप बाद में यूज़ कर, फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन का कार्ड लेंगे, अमेज़ॉन के पॉइंट मिलेंगे। मेक माई ट्रिप का लोगे, मेक माई ट्रिप के पॉइंट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करता हूँ। मैंने 2011 में एक महेश बैंक में लॉकर लिया, FD किया 10,000 रुपीज़। एवरी ईयर लॉकर की फ़ीस होती है, वो लॉकर का रेंट होता है, वो एवरी ईयर यानी 600-700 रुपीज़ कुछ होता है। तो वो जो मैं FD किया हूँ उस पर जो इंटरेस्ट आता है वो यूज़ किया जाता है लॉकर के रेंट के लिए। और FD भी बढ़ते रहता है, मेरा FD भी मल्टीप्लाई एंड इंक्रीज होते हैं। अभी जो 10,000 में 2011 में लगाया, लॉकर का रेंट देते हुए आज 24 में मैच्योरिटी है, 20,000 जाकर 40,000 बन चुका है। तो ये जो पैसा आप बचाओगे, कहते हैं लोग खतरे से सागर बनता है, खतरे से दरिया बनती है। ठीक इसी तरह अगर महीने को अगर 1,000 रुपया भी आप बचाते हो और उसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करते हो, सिर्फ 5 साल के लिए भी करते हो, आपके 60,000 जाते हैं और इंटरेस्ट मिला के सिर्फ 1,000 रुपये महीने को सेव करने से 5 साल में वो बन जाते हैं 1,00,000 रुपया, 1,00,000 रुपीज़। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ सेविंग। तो आज से ही डिफरेंट जगह पर सेविंग करना शुरू करिए, सेविंग को सही जगह इन्वेस्ट करिए, ताकि आने वाले साल तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम की, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी में बहुत दूर तक पहुंच जाओगे। अगर आप इस फाइनेंस पे और वीडियोस देखना चाहते हैं, फाइनेंस के टॉपिक पर, और ऐसे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। Until we meet next, please take care. God bless you and thank you for watching.